नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय बिल्डर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ वेल्ड जॉइंट्स पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो आइए देखते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होती है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हमारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, जिसके जरिए हम जो हमारे वेल्ड जॉइंट्स होते हैं या अलग अलग तरह के मेटल्स होते हैं उसके डिफेक्ट्स और उसकी प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए हम इन मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को बेसिकली हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन, नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन और नॉन डिस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन। तो इस टेस्ट के जरिए हम जिस भी धातु का इंस्पेक्शन करते हैं, इस मेथड की सबसे खास बात यह होती है कि उस धातु को हम किसी भी तरह का डैमेज पहुंचाए बिना या उसको कहीं से भी कट किए बिना हम उसकी प्रॉपर्टीज को और उसके डिफेक्ट्स को हम एग्जामिन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के जरिए उस मेटल की यूजफुलनेस और सर्विसेबिलिटी को चेक करते हैं, प्लस साथ ही साथ उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज जैसे कि उसका साइज और डायमेंशन, उसका ग्रेन साइज कॉन्फ़िगरेशन और उसकी हार्डनेस और उसके अंदर क्या एलॉय कंटेंट है उसको भी चेक करने के लिए हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऐसा मेथड है जिसमें हमें जो हमारा टेस्ट पीस है उसको डैमेज नहीं करना पड़ता है, तो इससे जो भी हमारे वर्क पीस होते हैं जो कि बहुत कीमती होते हैं उसको चेक करने के लिए, उसके डिफेक्ट्स को या उसकी प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए ये मेथड सबसे कारीगर है और किफ़ायती है। इसके अलावा जिस भी धातु को हम इंस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हम उसे कोई भी डैमेज नहीं पहुंचाते हैं, तो वो आगे के लिए पुनः उपयोग करने योग्य भी रहता है, जिससे कि हमारा वो वर्कपीस खराब नहीं होता है। और साथ ही साथ इसके जरिए हम उन वर्कपीस को भी टेस्ट कर सकते हैं जो कि हमारे ऑलरेडी सेवा में होते हैं। तो ये हमारे फायदे होते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के। इसमें हम कुछ अलग अलग मेथड्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या है और कितने प्रकार से हम इसे करते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हम बेसिकली कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, साउंड वेव्स और अलग अलग हमारी और टेक्निक्स जैसे कि हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स और हाई एफिशिएंसी कैमरास और एक्सरेज, इन सब का प्रयोग करके हम जो हमारे सरफेस होते हैं उसके डिफेक्ट्स को चेक करते हैं। जो हमारे अलग अलग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के मेथड्स होते हैं उसके जरिए हम दो तरह के दोषों का पता लगा सकते हैं। एक होते हैं हमारे सतह दोष, जो कि हम कहते हैं जिन्हें सरफेस डिफेक्ट्स, और दूसरे हमारे होते हैं आंतरिक दोष यानी कि इंटरनल डिफेक्ट्स। तो इन दोनों दोषों का पता लगाने के लिए हम अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सतह दोष का पता लगाने के लिए हम विजुअल इंस्पेक्शन मेथड, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन और फ्लोरेसेंट डाई पार्टिकल पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आंतरिक दोषों का पता लगाने के लिए हम जिन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं वो है रेडियोग्राफी, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग और हमारा एडी करंट टेस्टिंग। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि इन मेथड्स को हम किस तरीके से यूज करते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को करने के लिए। विजुअल इंस्पेक्शन हमारी सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक है। इसमें हम एक ट्रेन्ड ऑब्जर्वर का इस्तेमाल करते हैं और उस ट्रेन्ड ऑब्जर्वर के जरिए हम अलग अलग तरह के डिफेक्ट्स को पता लगाने के लिए हम विजुअल इंस्पेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन में बेसिकली जो ट्रेन्ड ऑब्जर्वर होता है वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करता है, जिसके जरिए वो सरफेस डिफेक्ट्स यानी कि सतह पे आने वाले दोषों का पता लगाने के लिए उसको यूज करता है। तो अलग अलग डिफेक्ट्स जैसे कि अंडरकट, डेप्थ पेनिट्रेशन की जो हमारा वेल्ड बीड है उसकी डेप्थ, और जो हमारा पेरेंट मेटल है जिसको हम वेल्ड कर रहे हैं उसके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है वो, और अलग अलग तरह के और भी उसकी प्रॉपर्टीज को चेक करने में ये मेथड बहुत ही कारगर है। ये हमारा सबसे ज्यादा पुराना यूज किए जाने वाला मेथड है और ये सबसे इजी मेथड है इंस्पेक्शन करने के लिए।
इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास की जगह मिरर का, बोरोस्कोप का और कंप्यूटर असिस्टेड व्यूइंग सिस्टम का भी उपयोग किया जाता है। तो जो भी हमारे सतह पे दोष होते हैं, फिजिकल डैमेज हो, चाहे वो क्रैक हो, या जो हमारी वेल्ड जॉइंट्स होते हैं, उनकी प्लेट्स जो होती हैं उसके अलाइनमेंट में कोई भी डिफेक्ट हो या कोई कोरोजन हो, इसको चेक करने के लिए ये जो हमारा इंस्पेक्शन मेथड है इसको हम यूज करते हैं। जब भी किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट पाया जाता है तो उस स्पॉट को मार्क कर लिया जाता है और वेल्ड पूरा होने के बाद उस डिफेक्ट को रिमूव कर दिया जाता है, जिससे कि जो हमारा वेल्ड जोड़ है वो मानक क्वालिटी का बन जाए, जिस क्वालिटी का हम उसे बनाना चाहते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन की सबसे खास बात यह है कि ये सबसे लो कॉस्ट और सबसे इजी मेथड है, और जो इसमें इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो मोस्टली पोर्टेबल होते हैं, और इसमें मिनिमम से मिनिमम स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कि बहुत ज्यादा ट्रेंड ऑब्जर्वर की इसमें हमें बहुत ज्यादा ट्रेंड ऑब्जर्वर की जरूरत नहीं होती है। एक नॉर्मल स्किल जो हमारा ऑपरेटर होता है उसके जरिए भी हम विजुअल इंस्पेक्शन को कर सकते हैं, और साथ ही साथ इससे हम अलग अलग तरह के सतह दोषों को पता लगा सकते हैं। तो ये होता है हमारा विजुअल इंस्पेक्शन टेक्निक। लिक्विड और डाई पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन। लिक्विड और डाई पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन हमारा एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है, जिसके जरिए हम सतह पर आने वाले अलग अलग तरह के दोष और डिफेक्ट्स का पता लगाने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। इस मेथड में हम सिर्फ और सिर्फ सतह पर आने वाले दोष या दरारों का पता लगाने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिक्विड और डाई पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन में हम दो तरह के लिक्विड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम जानते हैं एक पेनिट्रेंट लिक्विड और एक डेवलपर लिक्विड के नाम से। इन दो लिक्विड का यूज करके हम सतह पर आने वाले अलग अलग तरह के क्रैक्स, डिफेक्ट्स या स्क्रैचेस का पता लगाने के लिए हम इस मेथड को मोस्टली यूज करते हैं। तो इसमें जो हमारा प्रिंसिपल होता है, जिस पर ये बेस्ड होता है, वो होता है कैपिलरी एक्शन, जिसमें हम एक लो सरफेस टेंशन के लिक्विड को, जो हमारे क्रैक्स होते हैं उस सरफेस पे हम इसको लगाते हैं, जो उन क्रैक्स में पेनिट्रेट कर जाता है, और उसके बाद उसके जरिए हम उस क्रैक्स को किसी डेवलपर लिक्विड का पता करके हम उन क्रैक्स को लोकेट करके उसका लोकेशन पता करके हम उन डिफेक्ट्स को पता कर लेते हैं। तो इसका जो प्रोसीजर होता है उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, एक हमारा पेनिट्रेंट लिक्विड होता है और एक डेवलपर लिक्विड होता है। तो जो पेनिट्रेंट लिक्विड हमारा होता है वो बेसिकली रेड कलर में होता है, और उसको अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा सरफेस होता है उसको हम क्लीन करते हैं, और उसकी सतह से अलग अलग तरह की इम्प्योरिटीज जैसे कि डर्ट, पेंट, ऑयल, ग्रीस या कुछ और अलग तरह की इम्प्योरिटीज जो भी उस सतह पर हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं, जिससे कि जो हमारा पेनिट्रेंट है वो इजीली उस सरफेस पे फैल सके और अच्छे से उस सरफेस में जो भी क्रैक्स हैं या जहां पर भी डिफेक्ट्स हैं वहां पर पेनिट्रेट कर सके। अगर वो इम्प्योरिटीज साफ नहीं की जाती हैं तो उस पेनिट्रेंट को वहां पर पेनिट्रेट करने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उस जगह पर ऑलरेडी इम्प्योरिटीज होंगी। तो इसलिए हम उस सतह को पहले प्रॉपर्ली क्लीन करते हैं, उसके बाद ही हम उस सरफेस पर जो हमारा पेनिट्रेंट लिक्विड होता है उसको अप्लाई करते हैं। तो उसको अप्लाई करने से क्या फायदा होता है, जो हमारा पेनिट्रेंट लिक्विड होता है वो प्रॉपर्ली कैपिलरी एक्शन की वजह से उस क्रैक में प्रॉपर्ली फिल हो जाता है और उस सतह पर पूरी तरह से फैल जाता है। तो पेनिट्रेंट लिक्विड को स्प्रे करने के बाद हम कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ देते हैं, जिसको प्रॉपर्ली हम ड्वेलिंग टाइम बोलते हैं। उस टाइम के लिए हम उसको लीव कर देते हैं और पेनिट्रेंट पूरी तरह से उस सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है और उन क्रैक्स में फिल हो जाता है। इसके बाद जो पेनिट्रेंट लिक्विड हमारा ऑलरेडी जो उस पे लगा होता है उसको हम सरफेस से साफ करते हैं, और उसके बाद हम जो डेवलपर लिक्विड होता है उसको उसकी सतह पर स्प्रे करते हैं। डेवलपर लिक्विड को स्प्रे करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम उसको छोड़ देते हैं, और इसकी वजह से डेवलपर लिक्विड की वजह से क्या होता है, जो भी हमारा पेनिट्रेंट लिक्विड ऑलरेडी जो क्रैक्स में फिल होता है वो उन क्रैक्स से निकलकर डेवलपर लिक्विड की वजह से वो बाहर निकल आता है, और उसके बाद उस क्रैक को हम इजीली लोकेट कर लेते हैं। और जो डेवलपर लिक्विड होता है वो बेसिकली हमारा जो हमारे डेवलपर में जो उसमें दरारों में जो डाई होती है उसको खींचने का कार्य करता है। इसलिए वो जो हमारा लिक्विड होता है वो बाहर निकल आता है और उसको हम इजीली लोकेट कर सकते हैं और डिफेक्ट का हम पता लगा सकते हैं। तो ये होता है हमारा
लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन मेथड। इसके एडवांटेज ये होते हैं कि ये हमारे जो छोटे से छोटी डिसकंटिन्यूटी होती है उसको पता लगाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, और इससे हम बहुत ही बड़े सरफेस पे, बड़े लेवल पे, बहुत बड़े एरियाज का भी इंस्पेक्शन इजीली कर सकते हैं। जो बहुत सारे शेप्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादातर कॉम्प्लेक्स होते हैं, उन पार्ट्स के लिए भी ये मेथड बहुत ही कारगर है, और इसके जरिए हम उनका भी जो सरफेस सतह दोष होता है उसको पता लगाने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें बेसिकली दो तरह के लिक्विड्स यूज होते हैं। तो इसका जो हमारा इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट बहुत ही पोर्टेबल होता है। तो इसको हम बेसिकली इसके एरेटेड स्प्रे कैन्स टाइप के होते हैं, तो पेनिट्रेंट लिक्विड और डेवलपर लिक्विड को हम इजीली कैरी भी कर सकते हैं, और इसका लो कॉस्ट होता है। तो ये होता है हमारा लिक्विड और डाइपेनिट्रेंट इंस्पेक्शन। मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन एक हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है, जिसके जरिए हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे कि स्टील, लोह, निकल, कोबाल्ट और कुछ उनके मिक्सचर जैसे कि उनके एलॉयज, उनकी सतह पर दरारों का पता लगाने के लिए हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है, जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के जरिए डिफेक्ट्स का, सरफेस डिफेक्ट्स का और सब सरफेस डिफेक्ट्स का पता लगाते हैं। तो इसमें बेसिकली हम क्रैक्स और जो सरफेस पे डिफेक्ट्स होते हैं जैसे कि पोर्स या कोई फ्यूजन में डिफेक्ट हो, उसका पता लगाने के लिए हम मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए हम जिस भी सतह पर हमें इंस्पेक्शन करना है उसको सबसे पहले हम मैग्नेटाइज करते हैं, और मैग्नेटाइज होने की वजह से क्या होता है कि उस सरफेस पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से उस पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मूव करती हैं। तो जो है हमारी मैग्नेटिक पार्टिकल्स पे जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, ये बेसिकली हमारी पोल्स पे ज्यादा होती हैं, और जैसे ही हम पोल से दूर जाते हैं वो जो लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं हमारी वो कम हो जाती हैं। तो इस सरफेस पे जब हम इसको मैग्नेटाइज कर देते हैं तो उस पे हम वेट आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड करते हैं। वेट या ड्राई जैसा कि सरफेस है उसके हिसाब से हम उसको यूज करते हैं और सरफेस पे उसको स्प्रेड कर देते हैं। उसके बाद क्रैक होने की वजह से, अगर सरफेस पे कोई भी क्रैक होता है तो क्या होता है कि इसकी वजह से जो हमारे पोल्स होते हैं वो बेसिकली नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, वो किसी भी क्रैक की वजह से क्या होते हैं, वो पोल्स हमारे डिवाइड हो जाते हैं, और इन क्रैक्स के दोनों एंड्स पर एक नया नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो हमारी चेंज हो जाती हैं, और उस क्रैक्स के आसपास नए पोल्स क्रिएट हो जाने की वजह से जो हमारी आयरन फिलिंग्स होती हैं वो उसके आसपास में इकट्ठा हो जाती हैं। क्योंकि नए पोल्स क्रिएट हो जाते हैं तो उसके आसपास पे वो आयरन, जो हमारी आयरन फिलिंग्स होती हैं वो उसके आसपास में पूरा इकट्ठा हो जाती हैं, क्लस्टर फॉर्म में हो जाती हैं, जिससे कि हम उस क्रैक को लोकेट कर लेते हैं। तो इस पे हम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ जो हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उसका पता लगाने के लिए ही हम इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन मेथड। मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन में एडवांटेजेस हमारे ये होते हैं बेसिकली कि हम इससे दोनों सतह और सतह के नीचे यानी कि सब सरफेस डिफेक्ट्स का पता लगाने के लिए इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिसके इंस्पेक्शन मेथड है ये बहुत पोर्टेबल भी होता है और साथ ही साथ लो कॉस्ट भी होता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा लागत नहीं लगती है, और इसके जरिए हम जो इंस्पेक्शन होता है वो बहुत फास्ट और बहुत ही आसानी से इससे हम इजीली रिजल्ट्स पा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे डिफेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे इरेगुलर शेप्स के होते हैं, जिससे इरेगुलर कोई अलग से शेप का पार्ट है या कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप का कोई हमारा टूल है या पार्ट है जिसको हमें इंस्पेक्ट करना है, तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग के जरिए हम उसको भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे क्रैंकशाफ्ट हो गए, कनेक्टिंग रॉड्स हो गए, या और अलग अलग तरह के मेथड्स हो गए। साथ ही साथ मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, जैसे कि जो हमारा इसमें मेटल हम टेस्ट कर सकते हैं वो बेसिकली हमारा फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए, यानी कि स्टील या कास्ट आयरन या इसका कोई एलॉय। और क्लीनिंग के बाद
जो हमारा डीमैग्नेटाइजेशन होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका हमें हमेशा ध्यान रखना होता है। और इसके अलावा जो हमारा अलाइनमेंट होता है, जो कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स और डिफेक्ट के बीच में होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो इसका हमें ध्यान रखना होता है। तो ये था हमारा मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन मेथड। एडी करंट इंस्पेक्शन। एडी करंट इंस्पेक्शन हमारा एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है। इसमें हम बेसिकली जो हमारा चेंज होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में, उसको डिटेक्ट करके हम जो भी हमारे डिफेक्ट्स होते हैं सरफेस के, जैसे कि क्रैक्स, पोरोसिटी, इनका पता लगाने के लिए हम एडी करंट इंस्पेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम बेसिकली एक कॉइल का इस्तेमाल करते हैं और उस कॉइल के जरिए हम जो हमारा सरफेस होता है उस पे हम क्रैक्स को लोकेट करते हैं। तो बेसिकली हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एक कॉपर का कॉइल होता है जिसको हम यूज करते हैं, जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं। एसी करंट हम उस कॉइल के जरिए फ्लो कराते हैं और उसको हम एक जो हमारा कॉपर कॉइल होता है उसको हम एक प्रोब से कनेक्ट करते हैं, जो कि बेसिकली हमारी एक स्क्रीन होती है जिसपे हमें करंट की रीडिंग कंटिन्यूसली मिलती रहती है, सिग्नल्स मिलते रहते हैं। अब इस कॉइल के जरिए जिस पर हम करंट पास कराते हैं, इसको हम उस सरफेस के करीब ले जाते हैं, उस सरफेस के करीब ले जाते हैं जिस पर हमें जो एडी करंट इंस्पेक्शन है वो इस पे करना है। तो जब हम इस कॉपर कॉइल को हम उस मेटल के करीब ले जाते हैं, तो होता क्या है कि करंट फ्लो होने की वजह से इस कॉपर कॉइल के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, जो हमारी सरफेस होती है उस पर एक एडी करंट जनरेट हो जाता है। एडी करंट जैसे ही डेवलप होता है उस मेटल में, तो एडी करंट की वजह से उस पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। उस मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड उस पे पूरे सरफेस पे पोल से एक पोल से दूसरे पोल की तरफ रन करने लगती है, और जैसे ही कोई भी उस सरफेस पे किसी भी तरह का डिफेक्ट होता है या किसी भी तरह का क्रैक होता है किसी भी जगह पर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा मेटल है उसमें जैसे ही इस फ्लो में चेंजेस आते हैं तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें उतार चढ़ाव आने लगता है, जिसकी वजह से जो हमारी प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो कि हमारी कॉपर कॉइल पे फ्लो कर रही होती है, उसमें भी हमारे चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसको जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक करंट में भी चेंजेस आ जाते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट की जो फ्लो में हमारे चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से हमें जो स्क्रीन होती है उस पर वो चेंजेस दिखने लगते हैं, जिससे कि हम इस डिफेक्ट को लोकेट कर लेते हैं और इसके जरिए हम जो भी हमारा क्रैक होता है उसको लोकेट करके उसको हम बाद में डिफेक्ट फ्री कर देते हैं। तो ये होता है हमारा एडी करंट इंस्पेक्शन मेथड। एडी करंट इंस्पेक्शन में हमारे कई बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि हमारे वॉल्यूमेट्रिक फ्लॉज, जैसे कि कोरोजन, वेयर, और बहुत ही हाई लेवल पे जैसे पोरोसिटी है, बहुत ज्यादा पोरोसिटी है किसी सरफेस पे, या क्रैकिंग है, तो उसको लोकेट करने के लिए ये मेथड बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। इसके साथ साथ जो सरफेस पे हमारे ब्रेकिंग होती है या सरफेस के करीब में या सब सरफेस में जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको पता लगाने के लिए भी ये मेथड्स काफी हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ जो हमारा ये एडी करंट इंस्पेक्शन होता है, इसमें जो हम प्रोब्स यूज करते हैं, जो हम इसमें टेस्टिंग के लिए इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, उसको हमें सरफेस से कांटेक्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बिना कांटेक्ट करे ही हम उस पे जो सरफेस पे डिफेक्ट्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं, उसको पता लगाने में हम इसमें सक्सेसफुल होते हैं। अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन। अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन हमारा एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है, जिसके जरिए हम अलग अलग मेटल्स, प्लास्टिक, कंपोजिट्स या सिरेमिक्स का जो डिफेक्ट्स इंस्पेक्शन होता है उसको हम इसके जरिए कर सकते हैं। ये हमारा एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है, जिसके जरिए हम डिफेक्ट्स पे किसी भी तरह का क्रैक या किसी भी तरह का उसको डैमेज पहुंचाए बिना हम उस पर जो भी डिसकंटिन्यूटीज होती हैं उसको चेक करने के लिए हम इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम इसमें जो हमारा वेल्ड सरफेस होता है या जो भी मेटल होता है जिसको हमें टेस्ट करना है, उसके जरिए हम इसको पास कराते हैं। तो एक प्रोब के जरिए एक हमारा साउंड वेव जो होती है उसको हम इस सरफेस के जरिए पास कराते हैं, और इसमें दो इंडिकेटर्स होते हैं। एक होता है हमारा इनिशियल पल्स का
और दूसरा होता है हमारा उस पल्स का जो हमारी वॉल जो हमारी सरफेस से टकराकर जो इको होके हमारी वापस आती है, और इसके जरिए हम इसको चेक करते हैं। तो जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स होती हैं वो हमारी एक डायरेक्शन में मूव करती हैं, एक डायरेक्शनल होती हैं, और वो किसी भी मीडियम के थ्रू, जैसे कि स्टील है या प्लास्टिक है, उसके जरिए पास हो सकती हैं और उसके जरिए मूव करके उसके अंदर पेनिट्रेट कर सकती हैं। तो इसमें हम बेसिकली करते क्या है, एक अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर का यूज करते हैं जिसको हम एक मशीन से कनेक्ट करते हैं। उसके जरिए हम जो हमारा सरफेस होता है उसके जरिए हम इसमें हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स को पास कराते हैं, जो कि इसके अंदर होकर इसकी सतह से होते हुए इसमें मूव करती हैं। जब ये साउंड वेव्स इसके अंदर जाती हैं तो वो इसके सरफेस से लड़के बाउंस बैक होती हैं और वो वापस आके ट्रांसड्यूसर पे जो हमारा प्रोब होता है उस पर रीडिंग देती हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो हमारी वेव्स हैं वो एक फ्रीक्वेंसी से मूव कर रही हैं। जिस भी जगह पर मॉनिटरिंग स्क्रीन पर जहां पर भी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है वहां पर जो हमारी वेव्स होती हैं उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, जिसके जरिए हम लोकेट कर सकते हैं कि किस जगह पर क्रैक होता है। जिस भी जगह पे क्रैक होता है उस जगह पर साउंड वेव उस क्रैक से लड़के बाउंस बैक होके वापस मूव करके वो हमारे जो स्क्रीन होती है उस पे उस डिफेक्ट को शो कर देती है, जिसके जरिए हम इस डिफेक्ट को ट्रेस कर लेते हैं। इस इंस्पेक्शन के लिए जो हमारा टेस्ट सरफेस होता है वो स्मूथ होना चाहिए, जिससे कि जो हमारा जो प्रोब है वो हमारा प्रॉपरली कनेक्ट हो सके, उस मेटल से प्रॉपर कांटेक्ट बना सके। तो ये होता है हमारा अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन मेथड। इसमें दोष का आकार का पता लगाने के लिए ध्वनि की जो तरंग होती है उसकी फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि जो हमारा डिफेक्ट होता है वो बेसिकली माना जाता है कि जो भी हमारा साउंड की जो वेवलेंथ होती है उसका हाफ होता है, मतलब जिस भी फ्रीक्वेंसी की हमारी वेवलेंथ आती है जो हमारी स्क्रीन पर आती है, तो जो डिफेक्ट होता है वो हमारा उस वेवलेंथ का हाफ होता है। तो इस तरीके से हम जो है अपनी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के जरिए डिफेक्ट्स का, अलग अलग तरह के डिफेक्ट्स का पता लगाते हैं। तो ये था हमारा अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन मेथड। अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन में हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि एक नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है, तो जो टेस्ट पीस होता है इसको कट नहीं करना होता है, सेक्शन नहीं करना होता है, या किसी भी कोई डैमेजिंग केमिकल्स का इसमें हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इसमें हम किसी भी सतह के एक तरफ से ही हम इसके अंदर के जो भी दोष होते हैं, क्रैक्स होते हैं, या अंदर की जो डिसकंटिन्यूटीज होती हैं उसको पता लगाने के लिए हम इसको किसी भी एक सरफेस की किसी भी साइड से हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी तरह का हेल्थ हजार्ड नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम साउंड वेव्स का यूज करते हैं। तो जो भी इसमें टेस्ट कर रहा होता है उसकी हेल्थ को कोई भी तरह का, किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं रहता है। तो ये इसका एक बेनिफिट होता है। साथ ही साथ ये टेस्ट नॉन डिस्ट्रक्टिव होते हैं, तो हम एक ही पार्ट पर या एक ही उसके सरफेस पर इसको हम कई बार भी रिपीट कर सकते हैं, जिससे कि हम एक ही पार्ट का कई बार भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो ये था हमारा अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन मेथड। रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन। रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन हमारा एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है, जिसके थ्रू हम अलग अलग तरह के डिफेक्ट्स का पता लगा सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक डिफेक्ट्स या किसी भी तरह का अंदरूनी डिफेक्ट, उसका पता लगाने के लिए एक बहुत ही फायदेमंद मेथड होता है। तो ये हमारा एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड होता है, जिसमें हम जो भी हमारा मेटल है या जो भी सरफेस है जिसको हमें इंस्पेक्ट करना है उसको हम किसी भी तरह की हानि पहुंचाए बिना हम उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हम दो तरह की रेस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी होती हैं एक्स रेज और गामा रेज। तो ये बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी की रेज होती हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ईजिली किसी भी सरफेस के थ्रू पेनिट्रेट कर सकती हैं और ये एक सीधी डायरेक्शन में, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती हैं, सीधी दिशा में मूव करती हैं। तो इसमें हम बेसिकली एक्सरेज को प्रोड्यूस करने के लिए एक्सरे ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं और गामा रेज को प्रोड्यूस करने के लिए एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं। जो इस मेथड का बेसिक प्रिंसिपल होता है वो हमारा वो सेम होता है जो कि हमारा मेडिकल रेडियोग्राफी में हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारी पेनिट्रेटिंग रेडिएशन होती है उसको हम, जो हमारा सरफेस होता है जिसको हमें इंस्पेक्ट करना है, उसके थ्रू पास कराते हैं। तो इसमें बेसिकली हमें तीन चीजों की जरूरत होती है। एक होता है हमारा जो रेडिएशन सोर्स होता है, जो कि मैंने बताया या तो आपका वो एक्सरे ट्यूब हो सकता है या आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सी रेडिएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद आपका वो सरफेस होता है जिसको आपको इंस्पेक्ट करना है, जिसको आप रेडिएशन सोर्स के जस्ट नीचे प्लेस करते हैं। उससे थोड़ी दूरी पर आप
जो हमारा एक फोटोग्राफिक फिल्म होती है उसको प्लेस करते हैं, और उसके बाद हम जो रेडियोग्राफिक रेडियो सोर्स होता है वहां से हम रेडियो वेव्स को पास कराते हैं। जो हमारा सरफेस होता है, मेटल सरफेस होता है, उसके थ्रू हम इसको पास कराते हैं, और जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं वो इसके थ्रू पास होकर हमारी जो ये फोटोग्राफिक फिल्म होती है इस पर पास होकर ऐसे सीधे गिरती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी फोटोग्राफिक फिल्म होती है उस पर डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं, और वो स्पॉट्स पूरे सरफेस पे इस रेडिएशन की वजह से पूरे सरफेस पे ऐसे स्पॉट्स क्रिएट हो जाते हैं, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं। ये स्पॉट्स क्या होते हैं, ये पूरे सरफेस पे इन्हीं रेडिएशंस की वजह से होते हैं। जो भी रेडिएशंस इससे पास होती है वो जैसे ही फोटोग्राफिक फिल्म पे टच होती है तो वहां पर ये स्पॉट्स बन जाते हैं। उसके बाद इस जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है, इस फोटोग्राफिक फिल्म को हम स्टडी करते हैं, और जिस भी जगह पर डार्क स्पॉट होता है उस जगह को डिफेक्ट के लिए चेक कर लिया जाता है। जिस जगह से रेडिएशन ज्यादा पास होती है, जैसे कि किसी भी जगह पे क्रैक है या अंदर से कहीं भी पोरोसिटी है या वॉइड है, तो उस जगह से रेडिएशन ज्यादा पास होती है, और उसकी वजह से जो हमारी फोटोग्राफिक फिल्म होती है उस पर जो स्पॉट्स बनते हैं वो डार्क स्पॉट्स बनते हैं। तो उन उन जगहों को डिफेक्ट्स के लिए चेक कर लिया जाता है। ये होती है हमारी रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन टेक्निक। रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन के हमारे बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि ये बहुत सारे डिफेक्ट्स का पता लगाने में बहुत ही फायदेमंद मेथड है, जैसे कि क्रैक्स हो गए, पोरोसिटी हो गई या वॉइड्स हो गए। ये मेथड हमारे सरफेस और सब सरफेस डिफेक्ट्स का पता लगाने के लिए भी एक बहुत ही हेल्पफुल मेथड होता है, जिसके लिए हम सतह और सतह के नीचे के जो डिफेक्ट्स होते हैं उसको आराम से आसानी से चेक कर सकते हैं। इसमें हम एक परमानेंट फिल्म रिकॉर्ड होता है, जो कि हम फिल्म यूज करते हैं, उस पर एक परमानेंट जो हमारे होते हैं वो एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है, जो भी हम बिल्ड क्वालिटी को इंस्पेक्ट करते हैं, और जो हमारे डिफेक्ट्स या फ्लॉज को उस वेल्ड जॉइंट पर या वेल्डमेंट पर शो करता है। साथ ही साथ इसमें कुछ हार्मफुल रेडिएशन भी होती हैं, जो एक्सरेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, ये बहुत ही हार्मफुल होती हैं, तो इसलिए हमें इसमें प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना होता है। तो जो हमारे रेडियोग्राफिक टेस्टिंग मेथड्स होते हैं, इंस्पेक्शन मेथड्स होते हैं, इसको बेसिकली हम अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज में, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में, ऑफशोर इंडस्ट्रीज में, और मिलिट्री में, और बहुत सारी वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज में। तो ये था हमारा रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन मेथड। प्रशिक्षण का सारांश, कुल मिलाकर जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स होते हैं ये हमारे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स की तुलना में हमें कई फायदे प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इसमें जो हमारा टेस्टिंग मेटल जो टेस्टिंग इक्विपमेंट होता है ये हमारा मोस्टली पोर्टेबल होता है, और हम इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे हम किसी एक कंपोनेंट पे मल्टीपल टाइम्स भी हम एक ही टेस्ट को कर सकते हैं, और एक ही इक्विपमेंट पर हम एक ही इक्विपमेंट के जरिए हम एक ही कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम्स चेक कर सकते हैं, जिसके बाद भी वो जो हमारा सरफेस होता है, कंपोनेंट होता है या वेल्ड जॉइंट होता है वो यूज करने के लिए योग्य होता है। इस मेथड के जरिए जो कंपोनेंट होता है हमारा, उसकी बाहरी रूप से हम बहुत ही अच्छे तरीके से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसके आंतरिक रूप का भी बहुत ही आसानी से हम मूल्यांकन कर सकते हैं, और हानिकारक दोषों के लिए हम इसका पता लगा सकते हैं। ये हमारे लिए सेफ और एक बहुत ही रिलायबल मेथड होता है इंस्पेक्शन का, और जो कि बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और इसमें हम किसी भी तरह की मशीनरी में या किसी भी तरह का पार्ट्स में किसी भी तरह का हम डिस्ट्रप्शन नहीं करते हैं। तो इसमें हम बिना किसी डैमेज को पहुंचाए बिना या किसी भी इनकम में किसी भी तरह का लॉस किए बिना हम जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं या जो भी हमारी सतह होती है या जो भी हमारे सरफेस होते हैं उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड। ये हमारे कुछ रेफरेंसेस थे जहां से हमने आपको प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कंटेंट लिया था। आज मैंने आपको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ वेल्ड जॉइंट्स पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है यह प्रशिक्षण आपके लिए भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।